नमस्कार। मेरे चेहरे की मुस्कान बता रही है कि मैं कितना खुश हूँ। मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़, जिनका कृषि से बहुत लगाव है, वो होती तो और खुश होता। आप सबको उसकी शुभकामनाएं दे रहा हूं। कारणवश नहीं आ सकी, वादा किया है जरूर आएगी। सोलन में आए और माँ सुलुनी देवी का आशीर्वाद न प्राप्त करें, ये कैसे हो सकता है। उनके आशीर्वाद से मैं आज मेरी बात आपके समक्ष दिल दिमाग से नहीं, मेरी आत्मा से करूंगा। आपके यहाँ के सांसद राजनीति के प्रखर खिलाड़ी, जो 2 बार लोकसभा में वर्तमान में हैं और विधानसभा में भी रह चुके हैं, सुरेश कुमार कश्यप जी, इनसे और डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी से, जो आपके यहाँ मंत्री हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एक मेरे राइट साइड में है, एक मेरे लेफ्ट साइड में है, पर दोनों से मेरा एक लगाव है। कश्यप जी एयरफोर्स से हैं और आप आर्मी से। मैं सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से हूं और सैनिक स्कूल ने आर्म फोर्सेस में बहुत योगदान दिया है। मेरा भी चयन हुआ था, दाहिनी आंख में कुछ गड़बड़ थी, इसलिए नहीं जा पाया। मेरी शादी में भी थोड़ी दाहिनी आंख ने गड़बड़ की थी, पर हालात सुधर गए। मैं प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल जी का विशेष आभारी हूं। एक तो इनका उद्बोधन, नपातुला, प्रेरित करने वाला, आगे की संभावनाएं बताने वाला, और जो अड़चने हैं उनका आपने बहुत शालीनता से, संजीदगी से संकेत भी दिया है। ये बातें राजेश्वर जी मेरे समक्ष रहेंगी और मेरा प्रयास रहेगा कि आपने जिन बातों की ओर संकेत किया है, और धीमा संकेत किया है, पर कई बार धीमी आवाज कानों में गूंजती रहती है। मैं अभिनंदन करता हूं विशेषकर और खास तौर से 2 बातों के लिए, दूसरी बात ही बताऊंगा। पहले, पद्मश्री से अलंकृत श्री नेकराम शर्मा जी, कहाँ नेकराम जी कहाँ? हाँ, श्री विद्यानंद सरेख जी, श्री हरिमन शर्मा जी, तीनों में एक खास बात और है। कृषि क्षेत्र में तो जबरदस्त योगदान किया ही है, पर तीनों का नाम देखिए, नेक राम, नेक भी आ गया, राम भी आ गया। और दूसरे का नाम आप सबको अच्छा लगेगा, विद्या का आनंद, विद्यान।
और तीसरे ने तो पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है, हरिमन। नमस्कार। सभी वैज्ञानिकगण, शिक्षकगण, विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण, प्रशासन के अधिकारी और सबसे महत्वपूर्ण बॉयज एंड गर्ल्स, आई एम हियर फॉर यू। You are my most privileged, honored audience. देवभूमि हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर एशिया की पहली हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी। वाइस चांसलर साहब ने कहा छोटी, बहुत बड़ी है। इसको इस बात से आकलन मत कीजिए कि ये 4 दशक पुरानी है, ऐसा नहीं है। शुरुआत 1962 में हो गई थी, पौधा लग गया था। आज आपकी 4 कॉलेज हैं, मंडी में भी है, हमीरपुर में भी है। और किन के नाम पर है? जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की नींव रखी। YS परमार जी पहले मुख्यमंत्री। इसलिए मुझे यहां पर आकर बहुत अच्छा लग रहा है। कल रात को मैंने खुद महसूस किया कि हिमाचल प्रदेश इज अबोर्ड इन द लैप ऑफ नेचर। बहुत अच्छी नींद आई। यहां के हवा में ओज, जल में जीवन और भूमि में ऊर्जा है। यही तो कारण है शायद कि नींद भी अच्छी आई और ब्लड प्रेशर भी ठीक रहा। दिस इज अ प्लेस क्रिएटेड बाय डिविनिटी एज होम ऑफ स्पिरिचुअलिटी that inspires entire world and motivates everyone to think good of entire humanity. Nature has bountifully gifted this land with pristine beauty. Spirituality is its global trademark. पर एक और पहचान है हिमाचल प्रदेश की, जहां मैंने 3 विभूतियों का अभिनंदन किया, पद्मश्री विजेता। यह वीर भूमि भी है। गहराई में जाओगे तो वीर भूमि क्यों है? क्योंकि भारतीय सेना के जनसंख्या के आधार पर सबसे ज्यादा अलंकरण इस प्रदेश को मिले। कारगिल के सफलतम युद्ध में जब हमने दुश्मन पाकिस्तान को लोहे के चने चबाए और शांति का पाठ पढ़ाया, उसमें हिमाचल प्रदेश के सपूतों को सर्वोच्च बलिदान के लिए सर्वोच्च अलंकरण दिया गया। ये वो भूमि है। तो निश्चित रूप से मुझे भारतीय सेना के पराक्रम पर गर्व होना चाहिए। आप सबके साथ ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने देश को एक नया आयाम दिया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार
उनके सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश में आतंकी ठिकानों पर, जैसे मोहम्मद और लश्कर ताइबा के ठिकानों पर, भावलपुर और मुरीदके में हमारे आकाश ने, हमारी ब्रह्मोस ने, आकाश ने बचाया, ब्रह्मोस ने पराक्रम किया, ब्रह्मोस ने प्रतिघात किया। टेरर डेंस वर डिस्ट्रॉयड। और ये पहला मौका है, कोई सबूत नहीं मांग रहा है। सबूत दिया पर दुश्मन ने अपनी करारी हार का ताबूत के साथ आतंकी दिखे, वर्दी में सेना दिखी और नेता दिखे और जनाजा कब्रिस्तान गया। ये भारतीय सेना का गौरव है। इस पुण्य भूमि से ज्यादा कोई नहीं जानता कि हम दुनिया में शांति के दूत हैं। हजारों साल की संस्कृति में भारत ने कभी भी दूसरे पर आक्रमण नहीं किया, किसी की भूमि पर कब्जा नहीं किया। जो आ गया उसको समाहित किया, पर ऐसा हम नहीं कर सकते कि हमारी जो मूल आधार है, कहते आइडेंटिटी है, उसको सुरक्षित करना हमारा धर्म है। बॉयज एंड गर्ल्स, पर्टिकुलरली आप सबको याद रखना पड़ेगा, हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है। और जो भी ताकतें इसमें विश्वास नहीं रखती, उनको समझाने की आवश्यकता है। और यदि अगर घी सीधी अंगुली से नहीं निकले तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे लगता है समय आ गया कि हर भारतीय को अब संकल्प लेना पड़ेगा कि राष्ट्रवाद के प्रति मैं पूर्ण रूप से समर्पित हूं और कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। इस विश्वविद्यालय की एक बहुत अच्छी खास बात है, यहां का जो कार्यक्रम है, जो गतिविधियां हैं और जो अब तक हासिल किया है, उसको दुनिया की भाषा में कहा जाता है हेडिंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। Sustainable development happens when we worship nature. हम क्या देखते हैं? Reckless exploitation of natural resources, बेरहमी से, निर्ममता से और उपयोग के लिए। नेचुरल रिसोर्सेज हमारे नहीं है, हम ट्रस्टीज हैं, आने वाली पीढ़ियों के भी हैं। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। वी मस्ट यूटिलाइज नेचुरल रिसोर्सेज ऑप्टिमली फॉर आवर यूज। कोई कह दे मेरे में आर्थिक ताकत है और मैं बहुत खर्च कर सकता हूं, ना, ये गलत है। हमारे वैदिक सिद्धांत के विपरीत है। हमें इस बात की ओर ध्यान देना पड़ेगा। यहां आपको एक और काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो बालक बालिकाएं मेरे समक्ष हैं, आप विकसित भारत के सबसे महत्वपूर्ण सारथी हैं।
विकसित भारत के आप शिल्पी हैं, और विशेषकर क्योंकि आपका जुड़ाव कृषि से है, ग्रामीण व्यवस्था से है। विकसित भारत सपना नहीं, हमारा निश्चित लक्ष्य है। ये लक्ष्य हम प्राप्त कर कर रहेंगे 2047 या इससे पूर्व। अब भारत संभावनाओं वाला प्रदेश नहीं है, भारत संभावनाओं से भरा हुआ है। तभी तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा इंडिया इज अ ग्लोबल फेवरेट सेंटर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। यह हमारी साख आज के दिन। आपको अंदाजा कम होगा उम्र की वजह से, बाकी तो आपका ज्ञान बहुत है बच्चों बच्चियों। 1989 में मुझे सौभाग्य मिला केंद्र में लोकसभा में सदस्य बनने का, और मैं केंद्रीय मंत्री भी बना। मेरी सबसे यादगार यात्रा उस समय जब मैंने वायुसेना की वायु यात्रा शुरुआत की थी देश के लिए वायुदूत के माध्यम से। तब वायुदूत एक एयरलाइन हुआ करती थी धर्मशाला में 1990 में। तब मैं इस प्रदेश को देखकर मैं जब वापस गया तो मेरा मन यहीं छोड़ गया था, और मेरा मन ठीक है। मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात इसलिए की कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत की सराहना संभावनाओं के लिए, अवसरों के लिए, सरकारी नौकरी के लिए थोड़ी की थी। आपके सामने बॉयज एंड गर्ल्स सरकारी नौकरी के अलावा बहुत माध्यम है जहां आप अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो, चमक सकते हो, चमत्कारी नतीजे ला सकते हो। कारण भारत सरकार की सकारात्मक नीतियां। हमारे समय धन नहीं मिलता था, कोई हाथ नहीं पकड़ता था। आज के दिन हाथ भी पकड़ा जाता है, धन भी मिलता है और संभावनाएं भी हैं। The opportunity basket for youth is getting enlarged day by day. इसीलिए कहा गया है, और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए है। आजकल हम चर्चा करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मैं कहता हूं आप सौभाग्यशाली हैं। You can travel from agriculture intelligence AI to artificial intelligence. ये आप कर सकते हैं, और मेरी बात मानकर चलिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस ही वो माध्यम है जो ग्रामीण व्यवस्था के अंदर क्रांतिकारी बदलाव लाएगा, किसान का जीवन बदलेगा, और किसान हमारा अन्नदाता ही नहीं भाग्य विधाता है। विकसित भारत का रास्ता एक ही तरीके से जाएगा, किसान के खेत से, और वो तभी होगा जब किसान का आप हाथ पकड़ेंगे। आज के दिन हमारा किसान क्या कर रहा है? हमारा किसान पैदा करता है और कोई उसको खरीद लेता है, और विडंबना है, पैदा किसान करता है और कीमत खरीदने वाला लगाता है। You boys and girls have to do something very important, extraordinary. Initiate farming families into marketing of their produce. मैं कुलपति महोदय से कहूँगा, rural boys and girls from farming community must be trained here to be entrepreneurs, agripreneurs. उनकी फौज खड़ी होनी चाहिए। इफ दे इन्वॉल्व विद मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये इकोनॉमी बहुत बड़ी है।
बेहिसाब है, बेमिसाल है। इसमें किसान की भागीदारी बहुत कम है। दूसरा जो आप लोगों का महत्वपूर्ण काम है, बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ फार्मर कैन बी इन्वॉल्व with value addition of the produce at the farm or close to the farm, isolated or in clusters. आप दिमाग लगाएंगे तो चमत्कारिक नतीजे आएंगे। मेरी बात लिख लीजिए, क्योंकि आज भी विश्व में जो सबसे प्रगतिशील राष्ट्र है अमेरिका, उसकी इकोनॉमी में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। अमेरिका में जो किसान परिवार हैं, उनकी औसत आमदनी आम परिवार से ज्यादा है। मैंने अध्ययन किया और उसका एक नतीजा निकला कि जो भी सरकारी मदद मिलती है वो सीधे किसान को मिलती है। हमारे यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान निधि सम्मान के तहत इसकी शुरुआत की है और अनेक राज्य सरकारों ने भी की है। बिना बुलाए आ गया कोई। शेक्सपियर ने कहा था, अनइनवाइटेड गेस्ट्स आर वेलकमेस्ट व्हेन दे आर गॉन। तो किसान को जो ये कृषि सम्मान निधि का मिल रहा है पैसा, 6,000 रुपये हर साल, मैं अनुरोध करूंगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से कि ये जब से शुरू हुआ तब से स्थायी है। इसमें समय के साथ बढ़ोतरी होनी चाहिए। In economic terms, which boys and girls you will understand much better than I do, this amount needs to be factored along with inflationary component. और बढ़ोतरी तो लाजमी होनी चाहिए। पर देखा गया है कि सरकार किसान को बहुत मदद करती है, फर्टिलाइजर के माध्यम से करती है और लाखों करोड़ों भी करती है, कई लाख करोड़ भी करती है, हर साल करती है। मैंने संस्थाओं का ध्यान आकर्षित किया है कि यदि अगर यह सहायता सीधे किसान को मिलती है, जो भी इनडायरेक्ट फिस्कल असिस्टेंस फार्म सेक्टर को मिल रही है, वो यदि अगर सीधी किसान परिवारों को मिलती है तो हर किसान परिवार को, मेरा आकलन है और मेरा आकलन अध्ययन के पश्चात है, जहां 6,000 रुपये पीएम किसान निधि के मिल रहे हैं, उसमें कम से कम 30,000 रुपये सालाना ऐड होंगे। द इनकम ऑफ द फार्मर विल बी हेवीली सप्लीमेंटेड लाइक इट इज इन द यूएस। पर यदि अगर फर्टिलाइजर सब्सिडी सीधे किसान को मिलती है तो इसके दो और बड़े फायदे हैं। और पहला फायदा है, किसान तय करेगा कि मैं वो फर्टिलाइजर खरीदूं या पशुधन कर कर गोबर की खाद का उपयोग करूं। किसान सोचेगा मैं ऑर्गेनिक कृषि करूं, नेचुरल फार्मिंग करूं। लेट द फार्मर डिसाइड। मैं समझता हूं इस ओर ध्यान दिया जाएगा। देश में आज के दिन आप जैसी संस्थाएं कृषि के हर क्षेत्र को छूती हुई हैं। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, यू नीड टू नो पर्टिकुलरली द रोल of Indian Council of Agriculture Research.
It is umbrella organization. It's more than 150 universities are spread all over the country. And there are 730 plus कृषि विज्ञान केंद्र. आपके यहाँ 5 हैं? 5 हैं या ज़्यादा है कृषि विज्ञान केंद्र? आपके यहाँ 5 हैं. ये दिगर अमिताभ बच्चन का शो था तो कहते कि जवाब सही है, आप दूसरे राउंड में आ गए हैं. अब सोचिए कि आप इसी राउंड का फायदा लेना चाहेंगे, अगले में जाना चाहेंगे. पर बॉयज एंड गर्ल्स, आपको तो छलांग लगानी है. तो मेरी दृढ़ मान्यता है कि आप जैसे संस्थान और 700 से 30 अधिक कृषि विज्ञान केंद्र और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सभी विश्वविद्यालय और केंद्र यदि किसान के प्रति चुंबकीय तरीके से जाते हैं तो किसान का मार्गदर्शन सही तरीके से होगा और ये होना चाहिए. मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुंबई में मेरे संकेत के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज चौहान ने बड़े दूरगामी कदम उठाए और 29 मई से 12 जून तक एक पखवाड़े का उन्होंने अभियान चलाया है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के सभी वैज्ञानिक किसान के पास जाएंगे, किसान से हाथ मिलाएंगे, किसान से संपर्क करेंगे. आपके जो 2 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, और जो मैंने आपका एग्जीबिशन देखा, मैं अभिभूत हो गया. मुझे लग रहा है कि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, इनमें किसी के मार्केटिंग कौशल का उपयोग कीजिए. मुझे बड़ी परेशानी होती है जब लोग कहते हैं ये एक्सपोर्ट माल है, ये एक्सपोर्ट के लिए है. भाई क्यों? सबसे अच्छा तो हमको खाना है, सबसे अच्छा तो हमको पहनना है. एक्सपोर्ट तो हम हमारा श्रेष्ठ दिमाग कर ही रहे हैं. एक जमाना था सिलिकॉन वैली, भारतीय कोई दिखता ही नहीं था, इक्का दुक्का दिखता था. आज के दिन दुनिया की कितनी बड़ी संस्था देख लो, भारतीय दिख नहीं रहा है, भारतीय उसको कंट्रोल कर रहा है. एंड गर्ल्स, आपका जेंडर ज्यादा कंट्रोल कर रहा है. मैं तो पूरी तरह आपकी तरफ झुका हुआ हूं. इसके 2 कारण हैं. एक, हमारे एक बेटी है और दूसरा घर में डॉक्टर सुदेश धनखड़ है. तो मैं जानता हूं कि आपकी प्रतिभा क्या है और आपका डिसिप्लिन करने का तरीका क्या है. और इसीलिए मेरे लिए गौरव का पल था जब भारतीय इतिहास में एक इतिहास रची गई. An epochal development took place in the history of this country that was tried for 3 decades. It failed. महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण. 1/3 आरक्षण का मतलब है कि कम से कम 1/3, क्योंकि 2/3 को तो आप टक्कर दे ही सकते हो. तो वो दिन दूर नहीं कि यू विल बी मेजॉरिटी. और मेरा दृढ़ता से मानना है और हमारे वेदों में लिखा भी हुआ है. और एक जमाना था शुरुआत में जब शास्त्रों की बात आती थी, महिलाएं सबसे बड़ी विदुषी होती थी. उनका नाम देखिए आप. एंड देयरफॉर गर्ल्स
boys have to very and very fully be ready for competition. Am I right? Boys, am I right? इतनी धीमी आवाज, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे डॉक्टर सुदेश धनखड़ की उपस्थिति में मैं बोलता हूं। आज के दिन ग्रामीण व्यवस्था की ओर ध्यान देना पड़ेगा। गांव में सब्जी शहर से आती है, फल शहर से आते हैं। ये कैसे हम देश में बर्दाश्त कर सकते हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर सड़कों पर जाएगा? वी हैव टू डिसाइड वैल्यू एडिशन एट द फार्म लैंड, फूड प्रोसेसिंग। यदि अगर पूरी फूड प्रोसेसिंग नहीं होती है तो रॉ फूड प्रोसेसिंग करो एंड कैटर टू द मेन एस्टेब्लिशमेंट। ये दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। और मैंने यहाँ आकर देख लिया है, आपके दिमाग का आकलन कर लिया है, और मेरे पास इसका सूत्र भी है। आप लोगों का दिमाग बहुत तीव्र और तेज है। यू विल मेक अ मार्क फॉर योरसेल्फ ऑल ऑफ यू। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि गत 10 वर्ष में भारत ने जो छलांग लगाई है, 90 में मंत्री था, मैं तो सोच ही नहीं सकता था। उस समय के मेरे सामने 3 बड़ी पीड़ा है। एक, मैं मंत्री था और हमारा सोना, मेरी वजह से नहीं, हमारा सोना हवाई जहाज के माध्यम से स्विट्जरलैंड के अंदर गिरवी रखा गया। थोड़ी सी भूल सुधार करता हूं, मैं सांसद था उस समय, मंत्री भी था पर उस समय सांसद था, वरना ट्रोल हो जाऊंगा कि उपराष्ट्रपति ने बॉयज एंड गर्ल्स को मिस इन्फॉर्मेशन किया। So while I was a member of Parliament of the 9th Lok Sabha, I had the agony of witnessing shipment of our gold, सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश का गोल्ड, to be placed in 2 banks in Switzerland। कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज 1 बिलियन के आसपास था। आज ये 700 बिलियन है। चिंता का कारण नहीं है। और ये 700 बिलियन 800 बिलियन से ज्यादा हो सकता यदि अगर हर नागरिक थोड़ा सजग हो जाए। क्योंकि हम विदेशों से आयात करते हैं क्या? दिए, कैंडल, काइट, कर्टेन, फर्नीचर, गारमेंट्स। भाई क्यों करते हैं? देश में निर्मित होता है। देश में निर्मित जो चीज हो और बाहर से आए, इसके 3 दुष्परिणाम हैं। 1, अनावश्यक विदेशी धन का खपत होना। दूसरा, हमारे लोगों के हाथ से काम छीनना। और तीसरा, जो फैक्ट्री में लगा हुआ उसकी प्रतिभा को हम कुंठित करते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने नारा दिया था स्वदेशी का, और नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है बी वोकल फॉर लोकल। राष्ट्र हित में मैं इसको परिभाषित करता हूं इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इसमें हर भारतीय का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बट फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म आई विल रिक्वेस्ट लीडर्स, कॉर्पोरेट लीडर्स, industry, trade, commerce and business, please look at this angle. It is your category that imports items that are made in this country. Avoid doing that. मुझे लगता है कि आप यदि अगर काम में लेना बंद कर दोगे तो इंपोर्ट वाला क्या करेगा? मैं बार बार घड़ी की तरफ देख रहा हूं और आपको राहत मिलेगी 3 मिनट बाद। हिमाचल की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा योगदान रिसर्च का है। रिसर्च हैज टू बी इन मार्केटिंग, रिसर्च हैज टू बी इन वैल्यू एडिशन। और रिसर्च के बारे में मेरा आंकलन ये रहा है, जिसको मैंने
कई बार कहा है, हमारा रिसर्च गूगल इंस्पायर्ड नहीं होना चाहिए। कट एंड पेस्ट इकट्ठा कर लिया, एक अच्छा वॉल्यूम बन गया। रिसर्च मस्ट बी ऑथेंटिक, रियल रिसर्च। और मैं कहता हूं, दो चीजों का ध्यान पहले दिलाता हूं। अलमीरा होती है, उसमें शेल्फ होता है, और आदमी का भी शेल्फ होता है। रिसर्च शुड नॉट बी फॉर द शेल्फ ऑफ अलमीरा। रिसर्च शुड नॉट बी फॉर द शेल्फ। रिसर्च शुड बी फॉर ग्राउंड इम्पैक्ट, पीपल सेंट्रिक। आप कृषि के क्षेत्र में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में रिसर्च को गंभीरता से लें। मुझे अच्छा लगा जब वाइस चांसलर साहब ने कहा कि हमें प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और मैं भी दिल्ली जाकर ध्यान दूंगा कि ऐसा हो। आप सभी छात्र छात्र, ताकि बराबरी हो जाए, बोलना आएगा। विकसित भारत के लिए बहुमूल्य संसाधन है और सबसे महत्वपूर्ण है। यू आर द मोस्ट वाइटल स्टेक होल्डर्स in democracy, in growth and for achievement of विकसित भारत। मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि कृषि, जलवायु परिवर्तन और ग्रामीण विकास के आप एम्बेसडर भी होंगे और प्रहरी भी होंगे। अंत में कुलपति महोदय, आपके छात्र छात्राओं को समूह के अंदर मैं इनकी मेहमानबाजी राज्यसभा के सभापति की ओर से करना चाहूँगा, दिल्ली में आमंत्रित कर। और मेरे अधिकारी अभी आपके वाइस चांसलर साहब को संपर्क सूत्र दे देंगे। सो आई कैन से बॉयज एंड गर्ल्स वेरी कॉन्फिडेंटली, द बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ द वाइस चांसलर। ठीक है ना? बैचेज में आते रहिए, और आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि कोविड के दौरान 30 महीने के कम समय में नई बिल्डिंग का निर्माण हुआ, वो सुसज्जित हुई। भारत की 5000 साल की संस्कृति को दिखाया जा रहा है। यू विल फाइंड इट वेरी सेटिस्फाइंग, अनलाइटनिंग। और साथ में प्रधानमंत्री का कार्यालय भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं, ये गलत हो गया, तो बहुत गलत हो गया। प्रधानमंत्री संग्रहालय, और वो भी व्यवस्था करेंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग यू इन बैचेस एट पार्लियामेंट ऑफ भारत, home to 1/6 of humanity, oldest, largest, most vibrant democracy, and with a unique history of more than 5,000 years. No one comes close to us. Namaskar. Jai Hind.